जरा सोचिए, अगर न्यूटन्स के लॉ को आपने नहीं समझा तो एग्जाम में आने वाले हाफ से ज्यादा एमसीक्यूज को समझना इम्पॉसिबल है। जी हाँ स्टूडेंट्स, और डायनामिक्स वही चैप्टर है जो आपको फोर्स और मोशन के असली सीक्रेट देता है। और याद रखो, जीएसटी टेस्ट में जो स्टूडेंट्स डायनामिक्स में स्ट्रांग होते हैं वही टॉप स्कोरर बनते हैं। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज के बाद आप फिजिक्स के सिर्फ स्टूडेंट नहीं, एग्जाम के चैंपियन बन जाओगे। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, इस चैप्टर को क्लियर करने के बाद इंशाल्लाह आपको कोई भी एमसीक्यूज इस चैप्टर से आएगा तो वो बचकर नहीं जाएगा। तो चलिए आज की मॉक टेस्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। तो आज की मॉक टेस्ट का पहला सवाल है, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, यानी क्लासिकल मैकेनिक्स का बानी कौन कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए आइंस्टाइन, ऑप्शन नंबर बी गैलीलियो, option number C Newton. So the correct option is option number C Newton. Question number 2, force is equal to, यानी फोर्स किसके बराबर होती है? ऑप्शन नंबर ए m मल्टीप्लाई a, ऑप्शन नंबर बी m डिवाइड a, ऑप्शन नंबर सी a डिवाइड m. So the correct option is option number A m multiply a. Question number 3, the SI unit of force is, यानी फोर्स का एसआई यूनिट कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जूल, ऑप्शन नंबर बी वाट, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी न्यूटन. क्वेश्चन नंबर 4, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, यानी इनर्शिया किस पर डिपेंड होती है? ऑप्शन नंबर ए वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर बी मास, ऑप्शन नंबर सी फोर्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी मास. क्वेश्चन नंबर 5 है, द मोस्ट दैट ओपोजेस मोशन इज कॉल्ड, यानी वो फोर्स जो हरकत की मुखालिफ करती है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए फ्रिक्शन, ऑप्शन नंबर बी टेंशन, ऑप्शन नंबर सी थ्रस्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए फ्रिक्शन. जो फ्रिक्शन मैथमेटिक्स में होता है उसकी स्पेलिंग FRACTION होती है, और जो फ्रिक्शन फिजिक्स में होता है उसकी स्पेलिंग FRICTION होती है. क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड, यानी हरकत का पहला कानून किस नाम से जाना जाता है? और आपसे ये सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए लॉ ऑफ मोमेंटम, ऑप्शन नंबर बी लॉ ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन नंबर सी लॉ ऑफ फोर्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी लॉ ऑफ इनर्शिया. क्वेश्चन नंबर 7, विच क्वांटिटी चेंज विद फोर्स, यानी फोर्स के असर से कौन सी मिकदार तब्दील होती है? ऑप्शन नंबर ए मैस, ऑप्शन नंबर बी वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर सी टाइम. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी वेलोसिटी. क्वेश्चन नंबर 8, मोमेंटम इज इक्वल टू, यानी मोमेंटम किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए एम और वी, ऑप्शन नंबर बी वी और टी, ऑप्शन नंबर सी एम मल्टीप्लाई वी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी एम मल्टीप्लाई वी. क्वेश्चन नंबर 9, यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, यानी मोमेंटम की इकाई क्या है या मोमेंटम का यूनिट कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए एन एस, ऑप्शन नंबर बी एन एम, ऑप्शन नंबर सी एन और एम. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए एन एस. क्वेश्चन नंबर 10, न्यूटन्स सेकंड लॉ रिलेट्स फोर्स विद, यानी न्यूटन का दूसरा कानून फोर्स को किसके साथ जोड़ता है? ऑप्शन नंबर ए डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन नंबर बी मोमेंटम, ऑप्शन नंबर सी एनर्जी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी मोमेंटम. क्वेश्चन नंबर 11, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज, यानी मोमेंटम की तब्दीली की शरह किसके बराबर है? ऑप्शन नंबर ए वर्क, ऑप्शन नंबर बी फोर्स, ऑप्शन नंबर सी एनर्जी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी फोर्स. क्वेश्चन नंबर 12,
प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज, यानी फोर्स और वक्त का हासिल ज़रब क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए वर्क, ऑप्शन नंबर बी इम्पल्स, ऑप्शन नंबर सी पावर। So the correct option is option number B, impulse. Question number 13. Unit of impulse is same as, यानी impulse की इकाई किसके बराबर है? ऑप्शन नंबर ए वर्क, ऑप्शन नंबर बी एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी मोमेंटम। So the correct option is option number C, momentum. Question number 40. न्यूटन्स थर्ड लॉ डील्स विद, यानी न्यूटन का तीसरा कानून किस से मुतालिक है? ऑप्शन नंबर ए एक्शन रिएक्शन, ऑप्शन नंबर बी एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी पावर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए एक्शन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 15। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन, यानी एक्शन और रिएक्शन फोर्स कहाँ अमल करते हैं? ऑप्शन नंबर ए सेम बॉडी, ऑप्शन नंबर बी डिफरेंट बॉडीज, ऑप्शन नंबर सी नो बॉडी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी डिफरेंट बॉडीज। क्वेश्चन नंबर 16। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स इन विच डायरेक्शन, यानी फ्रिक्शन फोर्स किस समत में अमल करता है? ऑप्शन नंबर ए अलोंग मोशन, ऑप्शन नंबर बी ऑपोजिट मोशन, ऑप्शन नंबर सी परपेंडिकुलर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी ऑपोजिट मोशन। क्वेश्चन नंबर 17। लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट्स व्हेन बॉडी इज, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन कब अमल करती है? ऑप्शन नंबर ए एट रेस्ट, ऑप्शन नंबर बी जस्ट अबाउट टू मूव, ऑप्शन नंबर सी इन यूनिफॉर्म मोशन। So the correct option is option number B, just about to move. Question number 18. Which factor reduces friction, यानी कौन सा आंसर फ्रिक्शन को कम करता है? ऑप्शन नंबर ए रफ सरफेस, ऑप्शन नंबर बी लुब्रिकेशन, ऑप्शन नंबर सी हैवी लोड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी लुब्रिकेशन। और याद रखिएगा ये क्वेश्चंस क्लास 6 की साइंस में आई थिंक चैप्टर नंबर 6 और 7 एटम मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड्स में अवेलेबल हैं और ये फिजिक्स में भी सवाल हैं। तो आपके लिए बेस्ट सजेशन यह है कि अगर आपने अच्छी तरह प्रिपरेशन करनी है तो क्लास 6 से लेके 8 तक साइंस को पढ़ें, फिर जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को भी अच्छी तरह से कवर कर लें। इंशाअल्लाह ताला मैं गारंटी देता हूँ ये काम करने के बाद आपकी 80 से प्लस मार्क्स आएंगी। क्वेश्चन नंबर 19। यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, यानी फ्रिक्शन की कोफिशिएंट की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी जूल, ऑप्शन नंबर सी नो यूनिट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी नो यूनिट। क्वेश्चन नंबर 20। रॉकेट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ, यानी रॉकेट किस उसूल पर काम करता है? ऑप्शन नंबर ए लॉ ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन नंबर बी एक्शन रिएक्शन, ऑप्शन नंबर सी वर्क एनर्जी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी एक्शन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 21। वेट इज इक्वल टू, यानी वजन किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए एम मल्टीप्लाई वी, ऑप्शन नंबर बी एम मल्टीप्लाई जी, ऑप्शन नंबर सी जी अपॉन एम और जी डिवाइड एम। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी एम मल्टीप्लाई जी। क्वेश्चन नंबर 22। वैल्यू ऑफ जी नियर अर्थ सरफेस इज, यानी जमीन की सतह पर जी की कीमत क्या है? ऑप्शन नंबर ए 8.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी 10.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 23। वेट ऑफ बॉडी इज मैक्सिमम एट, यानी किसी जिस्म का वजन कहाँ ज्यादा होता है? ऑप्शन नंबर ए इक्वेटर, ऑप्शन नंबर बी पोल्स, ऑप्शन नंबर सी सेंटर ऑफ अर्थ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी पोल्स। क्वेश्चन नंबर 24। वेटलेसनेस इज एक्सपीरियंस्ड इन, यानी वजन की अदम मौजूदगी कहाँ महसूस होती है? ऑप्शन नंबर ए एयरप्लेन,
Option number B, space. Option number C, earth. So the correct option is option number B, space. Question number 25. Rate of change of velocity is called. यानी velocity की तब्दीली की शरह किसको कहते हैं? Option number A, acceleration. Option number B, momentum. Option number C, force. So the correct option is option number A, acceleration. Question number 26. Centripetal force X यानी centripetal force कहाँ अमल करती है? Option number A, towards center. Option number B, away from center. Option number C, downwards. So the correct option is option number A, towards center. Question number 27. Centrifugal force is यानी centrifugal force क्या है? Option number A, real force. Option number B, pseudo force. Option number C, no force. So the correct option is option number B, pseudo force. Question number 28. Horse pulls cart due to यानी घोड़ा गाड़ी को किस वजह से खींचता है? Option number A, inertia. Option number B, action reaction. Option number C, momentum. So the correct option is option number B, action reaction. जैसे घोड़ा एक्शन करेगा यानी आगे जोर लगाएगा तो उसी के साथ रिएक्शन भी होगा यानी जो गाड़ी होगी वो पीछे चलती आएगी. क्वेश्चन नंबर 29. अ पैसेंजर फील्स पुश्ड बैक इन अ बस ड्यू टू यानी बस में मुसाफिर पीछे क्यों धकेलता है? ऑप्शन नंबर ए, फ्रिक्शन. ऑप्शन नंबर बी, inertia. Option number C, force. So the correct option is option number B, inertia. Question number 30. The unit of coefficients of friction is यानी फ्रिक्शन की कोफिशिएंट की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए, डायमेंशनलेस. ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन. ऑप्शन नंबर सी, जूल. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, डायमेंशनलेस. तो 30 MCQs कंप्लीट हो गए और आपने कमेंट में बताना है कि इन 30 MCQs में से आपके करेक्ट MCQs कितने थे. क्वेश्चन नंबर 31. विच लॉ एक्सप्लेन्स रॉकेट प्रोपल्शन यानी रॉकेट के उड़ने की वजाहत कौन सा कानून करता है? ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन्स सेकंड लॉ. ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन्स थर्ड लॉ. So the correct option is option number C, Newton's third law. यानी action and reaction वाला law. Question number 32. Momentum is a यानी momentum किस किस्म की मिकदार है? ऑप्शन नंबर ए, स्केलर. ऑप्शन नंबर बी, वेक्टर. ऑप्शन नंबर सी, डिराइव्ड स्केलर. So the correct option is option number B, vector. Question number 33. A man jumps from boat. The boat moves back due to यानी आदमी कश्ती से कूदता है तो कश्ती पीछे क्यों जाती है? ऑप्शन नंबर ए, इनर्शिया. ऑप्शन नंबर बी, मोमेंटम. ऑप्शन नंबर सी, एक्शन रिएक्शन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, एक्शन रिएक्शन यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ की वजह से. क्वेश्चन नंबर 34. फ्रिक्शन कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू यानी फ्रिक्शन मैकेनिकल एनर्जी को किस में बदल देती है? ऑप्शन नंबर ए, लाइट. ऑप्शन नंबर बी, साउंड. ऑप्शन नंबर सी, हीट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, हीट. क्वेश्चन नंबर 35. किकिंग अ बॉल इज एन एग्जांपल ऑफ यानी गेंद को लात मारना किसकी मिसाल है? ऑप्शन नंबर ए, इम्पल्स. ऑप्शन नंबर बी, वर्क. ऑप्शन नंबर सी, एक्सीलरेशन. So the correct option is option number A, impulse. Question number 36. A body continues its state of rest due to यानी जिस्म अपनी हालत सुकून में क्यों रहता है? ऑप्शन नंबर ए, फोर्स. ऑप्शन नंबर बी, इनर्शिया. ऑप्शन नंबर सी, मोमेंटम. So the correct option is option number B, inertia. Question number 37. Unit of acceleration is यानी एक्सीलरेशन की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मीटर पर सेकंड. ऑप्शन नंबर बी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर.
Option number C, Newton. So the correct option is option number B, meter per second square. Question number 38. Force required to stop moving body depends on, यानी हरकत करते जिस्म को रोकने के लिए फोर्स किस पर मुनहसर है? ऑप्शन नंबर ए, मोमेंटम. ऑप्शन नंबर बी, वेट. ऑप्शन नंबर सी, फ्रिक्शन. So the correct option is option number A, momentum. Question number 39. Conservation of momentum holds if, यानी मोमेंटम कब महफूज रहता है? ऑप्शन नंबर ए, एक्सटर्नल फोर्स एक्स. ऑप्शन नंबर बी, नो एक्सटर्नल फोर्स. ऑप्शन नंबर सी, ग्रेविटी एक्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, नो एक्सटर्नल फोर्स. क्वेश्चन नंबर 40. सीट बेल्ट इन कार वर्क्स ऑन, यानी कार में सीट बेल्ट किस उसूल पर काम करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, इनर्शिया. ऑप्शन नंबर बी, एनर्जी. ऑप्शन नंबर सी, फ्रिक्शन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, इनर्शिया. क्वेश्चन नंबर 41. विच फोर्स कीप्स अर्थ इन ऑर्बिट अराउंड सन, यानी जमीन को सूरज के गिर्द मदार में कौन सी फोर्स रखती है? ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रीफ्यूगल. ऑप्शन नंबर बी, ग्रेविटेशनल. ऑप्शन नंबर सी, फ्रिक्शनल. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ग्रेविटेशनल. क्वेश्चन नंबर 42. यूनिट ऑफ फोर्स इज, यानी फोर्स की यूनिट कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, जूल. ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन. ऑप्शन नंबर सी, वाट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन. क्वेश्चन नंबर 43. जंपिंग फ्रॉम अ मूविंग बस इज डेंजरस ड्यू टू, यानी चलती बस से छलांग लगाना क्यों खतरनाक है? ऑप्शन नंबर ए, इनर्शिया. ऑप्शन नंबर बी, फ्रिक्शन. ऑप्शन नंबर सी, एक्शन रिएक्शन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, इनर्शिया. और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इनर्शिया पे एक मुकम्मल जो है वो थ्योरी बनाई जाए और आपको समझाया जाए कि ये आखिर इनर्शिया होती क्या है. फिलहाल एमसीक्यूज को कवर कर रहे हैं. इंशाल्लाह अगर जीएसटी टेस्ट में टाइम बचता है तो इंशाल्लाह मेन टॉपिक्स की हम थ्योरी भी पढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 44. इनर्शिया ऑफ रेस्ट मीन्स, यानी आराम का जमूद क्या है या इनर्शिया क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बॉडी रेसिस्टिस मोशन. ऑप्शन नंबर बी, बॉडी रेसिस्टिस रेस्ट. ऑप्शन नंबर सी, बॉडी रेसिस्टिस हीट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, बॉडी रेसिस्टिस मोशन. क्वेश्चन नंबर 45. विच लॉ गिव्स डेफिनेशन ऑफ फोर्स, यानी फोर्स की डेफिनेशन कौन सा कानून देता है? ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन्स सेकंड लॉ. ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन्स थर्ड लॉ. So the correct option is option number B, Newton's second law. Question number 46. When a gun is fired, it recoils back due to, यानी बंदूक पीछे क्यों हटती है? ऑप्शन नंबर ए, मोमेंटम कंजर्वेशन. ऑप्शन नंबर बी, फ्रिक्शन. ऑप्शन नंबर सी, एक्सीलरेशन. So the correct option is option number A, momentum conservation. Question number 47. फ्रिक्शन इज मैक्सिमम एट, यानी फ्रिक्शन कब सबसे ज्यादा होती है? ऑप्शन नंबर ए, स्टार्ट ऑफ मोशन. ऑप्शन नंबर बी, ड्यूरिंग मोशन. ऑप्शन नंबर सी, यूनिफॉर्म मोशन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, स्टार्ट्स ऑफ मोशन. क्वेश्चन नंबर 48. रोलिंग फ्रिक्शन इज, यानी रोलिंग फ्रिक्शन किसके मुकाबले में कम है? ऑप्शन नंबर ए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ऑप्शन नंबर बी, स्टैटिक फ्रिक्शन. ऑप्शन नंबर सी, नो फ्रिक्शन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन. क्वेश्चन नंबर 49. विच फ्रिक्शन इज यूजफुल इन वॉकिंग, यानी चलने के दौरान कौन सी फ्रिक्शन मददगार है? ऑप्शन नंबर ए, स्टैटिक. ऑप्शन नंबर बी, काइनेटिक. ऑप्शन नंबर सी, रोलिंग. So the correct option is option number A, static. Question number 50. The tendency of body to remain at rest is, यानी जिस्म के सुकून में रहने का रुझान क्या है? ऑप्शन नंबर ए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट. ऑप्शन नंबर बी, इनर्शिया ऑफ मोशन. ऑप्शन नंबर सी, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन.
So the correct option is option number A, inertia of rest. Question number 51. Which instrument measures force? यानी फोर्स को कौन सा औजार नापता है? ऑप्शन नंबर ए एमीटर, ऑप्शन नंबर बी स्प्रिंग बैलेंस, ऑप्शन नंबर सी वोल्ट मीटर. So the correct option is option number B, spring balance. Question number 52. If net force on a body is zero, velocity remains. Option number A 0, option number B constant, option number C infinite. So the correct option is option number B constant. Question number 53. Force is a, यानी फोर्स किस किस्म की मिकदार है? ऑप्शन नंबर ए स्केलर, option number B vector, option number C unitless. So the correct option is option number B vector. Question number 54. A body moving in circle with constant speed has, यानी गोल दायरे में चलता जिस्म किस में तब्दीली रखता है? ऑप्शन नंबर ए वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर बी स्पीड, ऑप्शन नंबर सी डिस्टेंस. So the correct option is option number A, velocity. Question number 55. Gravitational force is always, यानी कशिश शकील की फोर्स हमेशा कैसी होती है? ऑप्शन नंबर ए अट्रैक्टिव, ऑप्शन नंबर बी रिपल्सिव, ऑप्शन नंबर सी जीरो. So the correct option is option number A, attractive. Question number 56. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइंस, यानी न्यूटन का पहला कानून किसकी वजाहत करता है? ऑप्शन नंबर ए फोर्स, ऑप्शन नंबर बी इनर्शिया, ऑप्शन नंबर सी एक्सीलरेशन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी इनर्शिया. क्वेश्चन नंबर 57. द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज, यानी फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए सेम एज मोशन, option number B opposite to motion, option number C random. So the correct option is option number B opposite to motion. Question number 58. Mass of body is constant but weight changes with, यानी किसी जिस्म का वजन किस पर मुनहसर है? ऑप्शन नंबर ए प्लेस, ऑप्शन नंबर बी मास, ऑप्शन नंबर सी टाइम. So the correct option is option number A place. Question number 59. Rate of change of velocity is, यानी वेलोसिटी की तब्दीली की शरह क्या है? ऑप्शन नंबर ए फोर्स, ऑप्शन नंबर बी एक्सीलरेशन, ऑप्शन नंबर सी इनर्शिया. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी एक्सीलरेशन. क्वेश्चन नंबर 60 एंड लास्ट. एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर ऑलवेज, यानी एक्शन और रिएक्शन फोर्स हमेशा कैसे होते हैं? ऑप्शन नंबर ए इक्वल एंड ऑपोजिट, ऑप्शन नंबर बी अनइक्वल, ऑप्शन नंबर सी जीरो. तो याद रखिएगा ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, लेकिन आपने इसका आंसर कमेंट में देना है ताकि पता चले कि अभी तक आपने कितनी प्रिपरेशन की है, और अगर ये सवाल टेस्ट में आता तो आप क्या इसे सोल्व कर पाते या नहीं. और मुझे यकीन है कि आप इसे ज़रूर सोल्व कर पाते. तो इसी के साथ आज आपने डायनामिक्स के वो 60 गोल्डन एमसीक्यूज कंप्लीट किए जो जीएसटी टेस्ट के लिए सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं. अगर आपने ये लेक्चर समझ लिया है तो आप एग्ज़ाम में न्यूटन और मोमेंटम के ट्रिकी सवालों को आसानी से तोड़ देंगे. तो स्टूडेंट्स अगला लेक्चर और भी पावरफुल होगा और उसमें आपको फिजिक्स के हिडन कॉन्सेप्ट्स अनलॉक करने को मिलेंगी. सो स्टे ट्यून्ड, विनर बनने का सफ़र अभी शुरू हुआ है. मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.